हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन अभी सीएसआर नेट जुलाई में जो एग्जाम हुआ, आज ही हुआ है, 2025 का, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कुछ मैंने यहाँ मिस्टेक किया हो लिखने में तो आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है नहीं। तो जो स्टूडेंट को याद था, जो रास्ते में लोग लिख के भेज पाए हैं, वो मेरे पास क्वेश्चन है। अगर मैंने कुछ गलत लिखा हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। ये जो क्वेश्चन लिखा है इसी के बेसिस पे मैं आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। हमारे पास दो मैट्रिसेस दी गई हैं 2x2 की। ठीक है, रियल मैट्रिसेस है। उसमें से पूछा जा रहा है कि अगर ए इन्वर्टेबल हुआ, ए बी एंड बी ए आर सिमिलर। ऑफ कोर्स ओवर आर ही बातचीत कर रहा होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि अगर ए के सारे आइगन वैल्यू जीरो हैं, तो ए बी के भी सारे आइगन वैल्यू जीरो होंगे। ये सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन पे बातचीत हो रही है कि ए और बी, ये जो दो मैट्रिसेस आपने पिक करा था, इनके दोनों के आइगन वैल्यूज जो है वो जीरो है। ठीक है, तो ए बी के भी जो ओनली आइगन वैल्यूज होंगे वो जीरो होंगे। ऐसा है क्या या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके। तो क्या इस पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं या क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। ओके, चलिए। आ, कैसे सोचा जाए? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास आपने दो मैट्रिसेस दी गई हैं। ठीक है, रियल मैट्रिसेस है। ठीक है, ओके। और आइगन वैल्यूज के बारे में बातचीत हो रही है। ए का आइगन वैल्यूज है, बी का आइगन वैल्यूज है, एंड देन दे आर आस्किंग अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ का आइगन वैल्यूज। बट देयर इज नो फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए का आइगन वैल्यू अगर नोन है, बी का आइगन वैल्यू नोन है, और ए और बी के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्रोडक्ट ए बी के बारे में, उसके बारे में आइगन वैल्यू बता पाना इन जनरल मतलब मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। डॉन ऐसा बोलता है कि नहीं? तो वो चीज ऐसा लगता है कि वो शायद नहीं हो सकता। बट यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है जिसके बेसिस पे हम लोग आंसर दे सकते हैं इजीली। तो जैसे कि पहला ऑप्शन पे अगर हम लोग गौर करें कि ए इन्वर्टेबल है, ए इज इन्वर्टेबल। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है कि अगर ए इन्वर्टेबल है तो ए बी एंड बी आर सिमिलर। ओके, तो व्हाट वी कैन से, ए बी एंड बी आर सिमिलर और नॉट, राइट? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। यू नो सिमिलरिटी का क्या डेफिनेशन होता है? जस्ट रिकॉल दिस फैक्ट। You say, well, you have two matrices C and D, है ना? ओवर, लेट्स से रियल ही मैट्रिक्स में अगर है, n क्रॉस n मैट्रिक्स में ही है ये सारे मैट्रिसेस। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि C is similar to D if there exists invertible matrix P. P is in GLNR invertible matrix such that P equal to P inverse CP, ये होना चाहिए। ठीक है, आप दो मैट्रिसेस उठाते हैं तो सी को बोलेंगे कि डी के साथ सिमिलर है। अगर somehow you are able to find some invertible matrix P such that P inverse CP is equal to D. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए इन्वर्टेबल है। तो अब देखो, अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, क्या कुछ हम लोग काम कर सकते हैं? या तो कुछ अगर हम लोग P, अगर यही मैट्रिक्स उठा लें, लेट्स सी दिस, है ना? P के जगह पर हम लोग ले लेते हैं ए इनवर्स। सो P इज ए इन्वर्टेबल है तो P इनवर्स सी, सीपी। सो अगर हम लोग एसोसिएटिविटी लॉ यूज करें तो इट्स आइडेंटिटी टाइम्स बी ए, एंड दैट्स नथिंग बट बी ए, राइट है? सो ए इनवर्स ए बी ऑफ ए इक्वल टू बी। सो देयरफॉर दिस ए बी इज सिमिलर टू बी ए। अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हो गया तो ए बी एंड बी आर सिमिलर। तो फिर जब सिमिलर मैट्रिक्स हो गया तो ए बी के आइगन वैल्यूज बी ए के आइगन वैल्यूज सेम हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड ऑप्शन, है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन का जहां तक बात है तो ये करेक्ट ऑप्शन, ए इन्वर्टेबल हुआ तो ए बी एंड बी आर सिमिलर। अगर ए हैज ओनली जीरो आइगन वैल्यू, देन आइगन हैज एन जीरो एज एन आइगन वैल्यू, देन ए बी हैज एन आइगन वैल्यू जीरो।
तो ए बी के पास जीरो होगा, उसका एक आइगन वैल्यू होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ जो क्वेश्चन है मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। ए के पास अगर आइगन वैल्यू जीरो है, यहाँ पूछा जा रहा है कि ए हैज ओनली जीरो एज एन आइगन वैल्यू, ए के सारे आइगन वैल्यू जीरो है। तो हमें पूछा जा रहा है कि ए बी हैज एन आइगन वैल्यू जीरो, तो ए बी के पास कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि ए बी के सारे आइगन वैल्यू जीरो होंगे। तो देखो, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो वी कैन टॉक अबाउट द डिटर्मिनेंट, राइट? एंड डिटर्मिनेंट इज वेरी वेल इज दिस। अब एक सारा आइगन वैल्यू जीरो है, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, तो जीरो हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, अब जीरो। तो डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का अगर जीरो आ गया, तो मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिसका कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट होता है। सो जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए बी। अगर जीरो आइगन वैल्यू ए बी का है कि नहीं, अगर ये क्वेश्चन है तो ये सही है। अगर बोला होगा ए बी के सारे आइगन वैल्यू जीरो होंगे, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमेशा सही नहीं है। यू कैन मेक ए मैट्रिक्स, ए के सारे आइगन वैल्यू जीरो, बी ऐसा मैट्रिक्स आप ले सकते हैं कि वहां पर अम, जो आप प्रोडक्ट लेंगे मैट्रिक्स, उसका कम से कम एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू आप बना सकते हैं। बट चूंकि डिटर्मिनेंट जीरो, कम से कम एक आइगन वैल्यू तो जीरो होगा ही। एक ना एक आइगन वैल्यू तो जीरो है, सारे जीरो होंगे ये जरूरी नहीं है। तो वहां पे वर्ड क्या है, वो सेंटेंस क्या है, वो मेरे पास एक्चुअल ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं है। तो जो लोगों को याद था वो ये आंसर है। मैंने दोनों बता दिया। ए बी हैज एन आइगन वैल्यू जीरो, यस। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी आर जीरो, रॉन्ग। राइट, ओके, दैट यू कैन चूज एंड दैट आई लाइक टू लीव एज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू थिंक। राइट है। एग्जाम तो चला गया, अब इस एग्जाम को देने से आप क्या सीखे, आपको अपनी क्या कमियां पता चली, उसमें सुधार करना है। एग्जाम देने का मकसद नहीं कि मैथमेटिक्स आप छोड़ दें, नहीं बना एग्जाम फेल कर गए तो मैथ से छोड़ दिए, मैथ से नफरत होने लगे। अगर मेहनत अच्छी किया है तो क्यों एग्जाम खराब गया, ये आसान सा क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बना, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। राइट है। और उस पर काम करना है, खुद से काम करना है, खुद से काम करना स्टार्ट कीजिए। खुद से कर रहे हैं, अच्छी बात है। खुद से करने के बावजूद अगर ये सारी गलतियां हो रही हैं, तो यहाँ 2 अगस्त से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे। लास्ट बैच होगा आने वाला दिसंबर एग्जाम्स के लिए। अपना नेट का गेट का जो एग्जाम होगा, एनबीएचएम होगा, टीएफआर, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, पीएचडी। और इससे भी इम्पोर्टेंट मैथ, इस टाइप की चीजों को डीपली सीखने के लिए, ताकि ये मिस्टेक्स आपसे ना हो। ठीक है, 2 अगस्त से तो जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे मिल कर देंगे। राइट, ओके। सो जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए बी। ओके, नाउ, सो इफ जस्ट यू आर आस्किंग ए बी हैज एन आइगन वैल्यू जीरो, या अगर ए के सारे आइगन वैल्यू जीरो हैं, देन ए बी हैज ओनली जीरो एज एन आइगन वैल्यू। ए बी के सारे आइगन वैल्यू जीरो होंगे, ये बोल रहा है। ए और बी के दोनों दोनों के दोनों जीरो ही आइगन वैल्यूज हैं। ए का भी सारा आइगन वैल्यू जीरो है और बी के भी सारे आइगन वैल्यू जीरो है। तो बोला जा रहा है कि देन ए बी हैज ओनली जीरो एज एन आइगन वैल्यू। ए बी का भी जो आइगन वैल्यू होगा जीरो ही होगा। ऐसा सही है क्या? यू कैन मेक इट। पहला बात तो जैसे हमने देखा कि जैसे एग्जाम्पल आप यहीं पे लें, एक आप नीलपोटेंट मैट्रिक्स ले लें, तो इजिली चीजों को कर सकते हैं। देखिए, ए का भी आइगन वैल्यू जीरो है, बी का भी आइगन वैल्यू जीरो है। बट ये देखिए, इसका आइगन वैल्यू एक वन है, एक जीरो है। ए के सारे आइगन वैल्यू जीरो है, बी के भी सारे आइगन वैल्यू जीरो है, बट प्रोडक्ट ए बी का सारा आइगन वैल्यू जीरो नहीं है। राइट है, ओके। प्रॉब्लम यहाँ इस क्यों हुआ, क्योंकि पहला जो ऑप्शन आप इसको ध्यान से देखोगे दिया था ए इन्वर्टेबल। अगर इन्वर्टेबल आप दे देते तब तो बात बन जाता, ए बी और बी का आइगन वैल्यू सेम हो जाता। ए इन्वर्टेबल आप नहीं दोगे तो फिर चीजें सिनेरियो, इट्स नॉट इजी, इट्स कंप्लीटली मेस। राइट है, और वो वैसे इजीली डन नहीं होगा। सो दिस इज फॉल्स ऑप्शन। तो ये फोर्थ थर्ड ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन स्टूडेंट को याद नहीं था, इसलिए मेरे पास नहीं है। अगर आपको याद हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं। जो स्टूडेंट को और भी क्वेश्चन पता हो, वो हमें nobleforum05@gmail.com पे क्वेश्चन मेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया। जिनका आंसर आया है, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर नहीं आ पाया इस टाइप से, होपलेस ना हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एग्जाम में अगर 200 200 भी आप ले आते हैं, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस आपसे पहले भी लोग ला चुके हैं। आपका मार्क्स अगर 100 के नीचे भी आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं बात है कि आपको मैथ नहीं आता है। होता है कभी कभी एग्जाम में, ऐसा होता है कि आप जानते हुए भी नहीं लिख पाते हैं, भले आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो। ये देखना है कि हम अपनी कमी को कैसे अच्छा करें, उस पे क्या सुधार करें, ताकि आने वाला एग्जाम मेरा अच्छा हो। कि एट द एंड आपका गोल तो कुछ और है,
कि मैथ के फील्ड में कुछ अच्छा करना है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है, वो सडनली नहीं होता है, तुरंत नहीं हो जाता है, राइट है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। एक दिन आएगा अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो। और डायरेक्शन चाहिए तो 2 अगस्त से यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे, लास्ट बैच रहेगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, ओके, बाय।